वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो इंस्टीट्यूट पे। आई होप आप लोगों के 12th के एग्जाम बहुत अच्छे से खत्म हो चुके होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर को दिया होगा। ठीक है, काफी बच्चे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी को आगे चला बढ़ाना चालू कर दिया होगा। अब बात आती है 12th के बाद राइट डिसीजन लेने में कि साहब हम कहाँ जाए। जब से अग्निवीर आया तब से काफी बच्चे भटक जाते हैं और वो अपनी डायरेक्शन को एकदम रॉन्ग वे में मूव कर देते हैं और उनकी पूरी 12th की पढ़ाई चौपट हो जाती है। ठीक है, काफी बच्चे एनडीए की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो सब कुछ आपका 12th का ही रहता है। तो आप अग्निवीर को एज ए ड्रॉबैक ना मान के बहुत अच्छा गिव अप मान के चलो और आप आगे तैयारी करो। ठीक है, अब मैं बताता हूं पहली बात ऐसा क्यों। रीजन ये है, अभी आपकी एज होगी 16.5 से 17 के बीच में। अगर आप 17 साल के हैं और आप सोचते हैं हम और कोई तैयारी करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, अर्थमेटिक वगैरह, तो आपका जो 12th है बेटा वो 12th पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा और आप भी आगे जाके बहुत पछताओगे। और जैसे ही आप मूव करोगे अदर वैकेंसीज में तो आप एक पहुंचोगे बड़े से मायाजाल में जिससे आपसे जस्ट हो सकता है डबल डबल एज के लोग बैठे हों। ठीक है करोड़ों लड़के फॉर्म भरते हैं तब जाके कुछ के सिलेक्शंस होते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे रील्स देख के जा रहे हो तो भैया रील में ही रहोगे, रियल लाइफ में आप बहुत ही मुश्किल से आगे बन पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान समझना। अब बात आती है आपको राइट डिसीजन चूज करने की, तो आप एक डिफेंस फोर्स में भी जा सकते हो जो कि होती है आपकी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी। भैया काफी बच्चे ये सोच के नहीं जाते हैं कि साहब 4 साल के लिए, मैं तुमसे कहता हूं अभी आप 17 साल के हो, आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस होता है इस वैकेंसीज के लिए कि आप 4 साल के बाद 21 से 22 साल के हो गए तो आपके पास इतना सारा कहते नहीं एक चीज में एक्सपर्टीज हो जाओगे आप। ठीक है, और बहुत सारे अलाउंस, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर मान लो आगे आप दूसरी चीज की तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी और आप मान के चलो 20 से 22 साल में अगर सिलेक्शन ना ले पाए तो घर वाले भगाएंगे और मारेंगे अलग से। तो इससे अच्छा है कि आप एक बहुत अच्छे से तैयारी करो। और मैं फिर बता रहा हूं, मेरे तो अक्सर बच्चों से बात होती है, बहुत से बच्चे परमानेंट होंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए ले आया गया है कि सेना के आलसी मत हो। लड़के जो हैं वो सोचते थे सरकारी नौकरी मिल गई अब हम सरकारी दामाद, ऐसा चीज नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर एक चीज आती है वो वर्दी। भाई सारी चीजें एक तरफ, वर्दी एक तरफ। अगर तुम्हारे अंदर वर्दी की चाहत है तो भाई जुनून है, जोश है, लग जाओ तैयारी में। मैं बता रहा हूं 1 साल के अंदर मैं तुमको बहुत अच्छे से गाइडेंस करके आपके एक आयाम तक पहुंचाऊंगा। आपको बताऊं इस टाइम नेवी में जो एक कोच है उसमें 430 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 380 स्टूडेंट्स अपने हैं। वो बच्चे जो हैं 380, उनमें से 380 बच्चे जानते होंगे हाँ यार मयंक सर को जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक मैथ्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो स्टार्ट करते हैं। हम पूरा आपको बताते हैं कि कैसे आप नेवी की तैयारी करेंगे और कैसे आगे बन जाएंगे। तो ऐसे ही हम एनडीए को लेके आएंगे, ऐसे ही हम एयरफोर्स, ऐसे ही हम आपकी आईसीजी, सबको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नेवी की। तो नेवी में याद रखना सबसे पहले आपके पास होता है एसएसआर। क्या होता है? एसएसआर। ठीक है, एमआर होता है 10th के बाद। आपको दोनों फॉर्म भरने हैं, एमआर भी भरना है, एसएसआर भी भरना है। अब जब एसएसआर भरेंगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेटा वो होनी चाहिए 12th पास। 12th किसके साथ? बेटा काफी बच्चे कहते हैं सर हमने कंप्यूटर लिया था, एलिजिबल हो। मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनमें से हैं तो आप भर सकते हैं। कोई परसेंटाइल रिक्वायरमेंट नेवी के लिए नहीं होती है। इंग्लिश परसेंटाइल आपकी एयरफोर्स में होती है, नेवी में नहीं होती है। अब हम बात कर लें कि वैकेंसीज जो आती हैं साल में 2 बार आती हैं, तो वन टाइम वैकेंसी 1400 प्लस होती है, यानी कि अगर आप साल की बात करें तो 3000 वैकेंसीज होती हैं। गर्ल्स की 200 से 250 वैकेंसी होती हैं। तो अगर कोई गर्ल ये सोचती है मुझे जाना है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गर्ल्स का सिलेक्शन बहुत आराम से होता है। ठीक, एज जो है काफी सारा मिथ रहता है एज में, सर 18 नहीं, मैं कहता हूँ 17.5, क्योंकि एज क्या होती है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज तुरंत हुई होती है और तुरंत अप्लाई कर देते हैं, तो कभी 18 एग्जिट नहीं होती। 17.5 से लेकर 20.5 या 20 मान के चलो, इसके ऊपर है तो आप तैयारी करना छोड़ दो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम की। तो जो आपका एग्जाम है 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अगर आप एनसीसी वाले बंदे हैं तो स्टेज 1 आपके लिए नहीं है, स्टेज 1 ऑटोमेटिकली पास हो जाते हो। हम बात करते हैं स्टेज 1 की। जो स्टेज 1 है बेटा वो होती है आईएनईटी कराती है, आपका कंडक्ट जो कराता है उस संस्थान का नाम है आईएनईटी। आईएनईटी जो टेस्ट कराती है वो होता है आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस सीबीटी टेस्ट में आपके पास मैथ होती है, इंग्लिश होती है, साइंस होती है एंड रागा होती है। ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस में आपके 25 मिलते हैं, जिसमें 15, फिजिक्स के 10
जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री एंड बायो मिक्स रहते हैं। रागा में आपके रीजनिंग जीके जीएस आती है। अर्थमेटिक का शायद कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाए, तो 25 की टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में आपको 1 घंटे मिलता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, याद रखना 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो पहला पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब इसके नंबर आपके फाइनल नंबर में नहीं जुड़ते हैं। तो अगर सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको ये पास करना है। जब ये पास कर लेंगे तब आप आएंगे स्टेज सेकंड पे। स्टेज सेकंड के लिए आपको लोग बुलाया जाएगा, उसमें आपके पास 3 चीजें होंगी, फिजिकल होगा, रिटन होगा एंड मेडिकल होगा। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं रिटन की। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है फिर से आपका सेम प्रोसेस होगा अंदर, लेकिन ये आपका अब इस बार OMR सीट पे होगा। तो आपको दोनों प्रैक्टिस करनी है, OMR की भी करनी है, CBT की भी करनी है, जिसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रागा। फिर से आपका 25-25-25 100 क्वेश्चन 1 घंटे में। लेकिन बहुत कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो खुद कहते हैं बेटा पूरा करें। ठीक है तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं जो मेरिट बनती है, वो बनती है स्टेज सेकंड के आपके रिजल्ट पे। अगर आपका स्टेज सेकंड का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है तो आप मेरिट में बिल्कुल आएंगे, आपका नाम जरूर आएगा और बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन मिलेंगे। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस इसका। उसके बाद जो इसका मेडिकल है इतना हाईली नहीं होता है, और मैं बताऊं इसकी तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करा देंगे। और नेवी की तैयारी के लिए आप बिल्कुल आंख बंद करके तैयारी चालू कर दो। ठीक है, आपको नेवी के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी हम लोग स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो नेवी की क्लासेस भी आपकी 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो यूट्यूब पे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर किसी भी बैच का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बैच का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी इंटर पास किए नए नए, और आपको पता है कि अब हम 12th के बाद क्या करें। ठीक है, 12th के बाद कैसे ज्वाइन करें, तो भैया हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। और आपकी जो वैकेंसी अभी आने वाली है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो भैया जो भी बंदे हैं तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ की तैयारी भी कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। नेवी से आप कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें परमानेंट भी हो सकते हैं। 2 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ से आपके मार्कोस आते हैं जो आपको बुलाते हैं। ठीक है, इस बार 54 स्टूडेंट गए थे मार्कोस की ट्रेनिंग पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। 50 बच्चे ट्रेनिंग छोड़ के भाग आए, क्योंकि सबको पता है इतना आसान मार्कोस का ट्रेनिंग होता नहीं है। बाकी आगे आपकी PTI भी बन सकते हो। 4 विंग्स होते हैं, PTI होता है, मार्कोस होता है, ST होता है, एक और है। मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आप अंदर परमानेंट भी विद इन 6 मंथ में आगे आप ट्रेनिंग के साथ साथ परमानेंट हो सकते हैं। तो नेवी में बहुत अच्छे बहुत सुनहरे मौके हैं। ठीक, एयरफोर्स में जैसे गरुण कमांडो होता है वैसे ही आपका नेवी में मार्कोस कमांडो होते हैं। तो भाई बहुत खतरनाक जॉब होती है। तो अगर आपको अपने ड्रीम में एडवेंचर लाना है, ठीक है, एक सुपर हीरो बनना है, तो आपको इस वैकेंसी में जाना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।